हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जो पोएम है बेसिकली एक सोनेट है जो लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। जॉन मिल्टन की ये सोनेट 19 है एंड सोनेट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले प्लेलिस्ट में, उसकी वीडियो आपको मिलेगी। सोनेट हमारी एक 14 लाइन्स की पोएम होती है जिसके अंदर आपको पहले 4 स्टैंजास देखने को मिलते हैं एंड लास्ट पे एक कपलेट देखने को मिलता है। पोएम का अगर हम टाइटल समझने की कोशिश करें, ठीक है, ऑन मीन्स पर, हिज मीन्स उसका ब्लाइंडनेस मतलब के अंधा होना, ठीक है, ना दिखना। ऑन हिज ब्लाइंडनेस मतलब के उसके ना दिखने पर, जब वो दिख नहीं पा रहा था। ये जॉन मिल्टन है। बेसिकली होता है जॉन मिल्टन के साथ क्या, इसके साथ एक ट्रेजेडी होती है। जब ये अपनी 40 ईयर्स की एज में थे तो इनकी आई साइट जो है, इनको दिखना बंद हो जाता है। ये आंखों से नाबीना हो जाते हैं, ठीक है, ब्लाइंड हो जाते हैं। माना जाता है कि ये वाली जो पोएम है उन्होंने उसके बाद लिखी है अराउंड आई थिंक 1952 के अराउंड। तो ये वाली पोएम जो है यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट करती है। बेसिकली जो इंटरनल स्ट्रगल है पोइट की, जब वो ब्लाइंड हो चुके हैं तो इसके बाद जो है पोइट जो है जहाँ पे अपनी इंटरनल स्ट्रगल को बयान करते हैं इस पोएम के अंदर, जिसमें वो बात करते हैं कि उनकी जो आई साइट है वो बहुत कम उम्र में चली गई है। उनकी लगभग हाफ लाइफ में उनकी जो है आई साइट चली गई है। एंड देन वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनका एक टैलेंट था। उनका टैलेंट क्या था? राइटिंग करने का। वो चाहते थे कि राइटिंग से वो गॉड को ग्लोरीफाई करते, मतलब गॉड के बारे में लिखते, ठीक है, लोगों के सामने बताते कि गॉड कितना ग्रेट है, उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, हमें क्यों रिलीजियस होना चाहिए, ठीक है। बट अब पोइट ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि पोइट की जो आई साइट है वो छिन चुकी है, अब उसके पास है नहीं, वो दिख नहीं पा रहा। तो इससे पोइट को लगता है कि जो इसके अंदर का टैलेंट था, शायद जिस पे ये काम करना था, इसको गार्ड को जो है गार्ड की बढ़ाई इसको बयान करनी थी, वो ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली फिर इसको लगता है कि क्या जो है दिन गार्ड इससे खुश होगा। दिन लेटर ऑन जो है पोएम के अंदर ये खुद ही इस बात को जो है अगेन रीआइट्रेट करता है कि नहीं, शायद गार्ड को जो है इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इवन जब हम पेशेंस के साथ जो गॉड ने हमें चीज़ दे दी है, फॉर एग्जांपल मेरी आई साइट ले ली है, अगर हम इस चीज़ को पेशेंस के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये भी अपने आप में शायद एक गॉड का प्रेज़ है, ठीक है। रादर जो है गॉड, क्योंकि मेजरली, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ये आपकी जो नीयत होती है, जो आपका जो मतलब कि नीयत होती है आपकी, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, फेथ पे डिपेंड करता है, रादर दिन आप कितना हार्ड लेबर करके गॉड को जो है खुश कर रही। पोएम की इंट्रोडक्शन में हम देखें तो ये आपकी सोनेट 19 है, जो पोइट की अपनी जो है, पोइट जब ब्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद एंड उसका और उसके गॉड के बीच का फेथ को जो है उसकी एक प्रेग्नेंट रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। इस सोनेट के अंदर पोइट एक्सप्लोर कर रहा है स्ट्रगल बिटवीन डिस्पेयर एंड एक्सेप्टेंस। डिस्पेयर इसका क्या है, जो इसकी आई साइड चली गई, एंड एक्सेप्टेंस क्या है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेता है, होपफुल है कहीं ना कहीं कि ठीक है चली गई, एंड इसका वे आउट भी ढूंढ लेता है पोइट, ठीक है। पोइट फर्दर जो है पोइम के अंदर इस चीज़ की पाता है, खुद को अनेबल पाता है, इसकी इनेबिलिटी है कि वो अपना टैलेंट, मतलब जो लिख सकता था और गॉड को सर्व कर सकता था, उसकी आई साइट के चले जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाएगा। बट अल्टीमेटली क्या होता है, पोइम इस चीज़ को अफर्म करती है, इस बिलीफ को रीआइट्रेट करती है कि इवन जो हमारी पेशेंस है, जो हम सब्र करते हैं, जो भी हमें गॉड ने दे दिया, तो ये भी अपने आप में एक सर्विस होती है टू द डिवाइन। बायोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये एक इंग्लिश पोइट थे, पोलमिसिस्ट थे और एक सिविल सर्वेंट रहे हैं अपनी लाइफ में। एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट के लिए ये जाने जाते हैं। मिल्टन की लाइफ जो है पॉलिटिकल एंड पर्सनल चैलेंजेस से भरी हुई हमें देखने को मिलती है, बट ऐसा माना जाता है कि अराउंड 1652 ये टोटली जो है ब्लाइंड हो चुके थे।
इसके बावजूद भी जो है उनके अंदर जो टैलेंट था, जो इंग्लिश लिटरेचर की वो पोइट्री वगैरह जो लिखते थे, कंटिन्यूसली अपने काम करते रहे। ठीक है, पोइट्री वो लिखते रहे जिसकी पोइट्री और प्रोज के अंदर हमें जो है रिलीजन के प्रति जो है एक डीप कनेक्शन देखने को मिलता है। क्लासिकल एजुकेशन की इन्होंने बात की है, एंड इंडिविजुअल लिबर्टी एंड मॉरल इंटीग्रिटी पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। ठीक है, दिन इस पर्टिकुलर सोनेट जिसको आज हम रीड करने वाले हैं, ये वाली सोनेट तब मिल्टन ने लिखी थी जब मिल्टन की आई साइट चली गई थी। ये अराउंड 1652 की बात है। क्योंकि मिल्टन अपने आप में एक क्रिश्चियन डिवोट है, क्रिश्चियन रिलीजन में मानते हैं और डिवोटी हैं क्रिश्चियनिटी के, तो मिल्टन जो है खुद को ये चीज़ मानते हैं कि उनका जो लिटरेरी टैलेंट है ये इनकी जो है गॉड गिफ्टेड है, एंड वो इसका यूज़ करते गॉड को ग्लोरीफाई करने के लिए। हालांकि जबकि वो ब्लाइंड हो जाते हैं तो उसका ये जो पर्पस था, जो उसके पास राइटिंग का टैलेंट था, वो उसी को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि क्या जो पर्पस के लिए उनके अंदर जो है लिटरेरी जो है टैलेंट दिया है गॉड ने, क्या उसको वो पूरा कर पाएंगे। अब ब्लाइंड होने के बाद क्या वो गॉड के ऊपर राइटिंग कर पाएंगे, गॉड को ग्लोरीफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एंड ये वाली जो पोएम है, इसके अंदर जो पोइट है उनकी इंटरनल स्ट्रगल्स कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, बट एंड में हमें जो है फेथ एंड एक्सेप्टेंस, एंड में हमें जो उसका जो ये हाल है, ठीक है, ब्लाइंडनेस सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हुए भी पोइट जो है मिलते हैं। इन डिटेल समरी की अगर हम बात करें तो स्पीकर जो है वो लेमेंट करता है, मतलब कि मॉर्न करता है, सैड है अपनी आई साइट को लेकर। ठीक है, जो उनकी अभी आधी ज़िंदगी बची हुई थी लेकिन उनकी आई साइट चली जाती है, और इस तरह से पोइट जो है पीछे एक डार्क वर्ल्ड में रह जाते हैं। पोइट इस फील करते हैं कि जो उन्होंने आई साइट लॉस की है, इससे मेजरली क्या हुआ है कि अब वो जो पहले गॉड को ग्लोरीफाई करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो गॉड ने इनको राइटिंग का टैलेंट दिया था अब वो यूजलेस हो चुका है, उसका कोई पर्पस बचा नहीं, जिससे अल्टीमेटली जो पोइट है वो गॉड को सर्व नहीं कर पाएगा। देन पोइट फर्दर पोएम में आगे जब चलता है तो इस चीज़ से डरता भी है कि जब क़यामत का दिन होगा तो दिन शायद उससे पूछा जाए कि जो उसका टैलेंट था वो उसको प्रॉपरली जो है यूटिलाइज नहीं कर पाया, गॉड को ग्लोरीफाई नहीं कर पाया। हालांकि जो पेशेंस, इतने में पोइट जो है पेशेंस की तरफ शिफ्ट करता है, सब्र की तरफ शिफ्ट करता है, और ख़ुद को इस चीज़ को लेकर रीअश्योर करता है कि गॉड को आदमी का एक्टिव लेबर नहीं चाहिए बल्कि वैल्यूज़ चाहिए ह्यूमंस की। ठीक है, ताकि वो फेथ उसका जो है वो गॉड में बना रहे। जो पोएम है फाइनली हमें जो है कंफर्टिंग रियलाइजेशन के साथ एंड होते हुए हमें देखने को मिलती है, जिसमें पोइट इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि इवन आपका टाइम ख़राब भी चल रहा है तो आपको वेट करना चाहिए, ठीक है ना, सब्र के साथ उस चैलेंजेस को डील करना चाहिए। पोएम के एनालिसिस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पोएम के अंदर एक तो पर्सनल स्ट्रगल पे काफ़ी फोकस है, जिसमें पोएम जो है रिवील करती है जो मिल्टन के अंदर जो डिस्पेयर चल रहा है, वो ब्लाइंड हो चुके हैं एंड अब वो जो है अपने टैलेंट को डिवाइन पर्पस के लिए अपने टैलेंट को जो है गॉड की सर्विस में नहीं लगा पा रहे। देन फेथ एंड पेशेंस जो है हमें इस पोएम के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें फेथ एंड पेशेंस पे एम्फसिस देखने को मिलता है, और इस आइडिया पे कि गॉड जो है उसको आपके एक्टिव लेबर के बियॉन्ड जो है आपकी पेशेंस और फेथ चाहिए, ना कि आपका एक्टिव लेबर चाहिए। देन यूनिवर्सल मैसेज जो जहाँ पे, हालांकि ये जो है मिल्टन के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं कि हमें जो गॉड ने अगर कोई टैलेंट दिया है तो हमें उसको गॉड की सर्विस में ही जो है यूज़ करना चाहिए, इवन जब आप एडवर्स सिचुएशन में भी हों तब भी आपको गॉड को सर्व करना है। देन रिलीजियस अंडरटोन जो है पोएम जो है क्रिश्चियन थियोलॉजी को रिफ्लेक्ट कर रही है, पर्टिकुलरली
पैराबल ऑफ टैलेंट्स जो है, जो स्ट्रेस करते हैं अकाउंटेबिलिटी फॉर गॉड गिवन एबिलिटीज़। जो गॉड ने हमें एबिलिटीज़ दे रखी है तो हमें उनके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा एंड गॉड के पर्पज़, गॉड की सर्विस में हमें उनको यूज़ करना होगा। थीम्स अगर हम इस पोएम की देखें तो फेथ एंड सबमिशन की थीम हमें देखने को मिलती है कि गॉड ने आपके लिए जो भी प्लान बनाए हैं, जिस तरह से पोइट का जो है अर्ली एज में जो है आई साइड चली जाती है, तो हमें गॉड के प्लान्स में भरोसा करना चाहिए, क्योंकि गॉड जो भी करता है वो आपके लिए बेहतर करता है, शायद आपको समझ नहीं आती। इवन जब आपकी लाइफ जो है अनफेयर आपको दिख रही हो, तब भी आपको गॉड में ट्रस्ट करना चाहिए। देन पेशेंस एंड एंडूरेंस, अगर कोई लिमिटेशन आपके अंदर आ चुकी है एंड आपके अंदर कोई कमी है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड उसी के अंदर जो वैल्यू है उसको फाइंड करना चाहिए, ठीक है, सब्र के साथ। पर्पस एंड टैलेंट, अगर गॉड ने तुम्हें कोई गिफ्ट दे रखी है, ठीक है, तो उसका आप जुडिशियसली एंड एफिशिएंटली गुड चीज़ों के लिए उसका यूज़ करें, ना कि हार्मफुल चीज़ों के लिए आप उसका यूज़ करें। डिवाइन जस्टिस की थीम जो है, मतलब कि जो गॉड है, गॉड हमसे जो है कोई हार्ड लेबर या नहीं चाहता, ठीक है, बट गॉड हमसे स्पिरिचुअल डिवोशन चाहता है, ना कि फिजिकल एबिलिटीज़ हमें हमसे गॉड को नीड है। अब पॉइंट की हम लाइन बाय लाइन जो है रीडिंग करते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ठीक है, स्पेंट का मतलब होता है वेस्टेड या ख़त्म होना, ठीक है, या फिर आइट एग्जॉस्टेड होना, या वेस्टेड होना, या यूज्ड अप होना, ठीक है। कंसीडर का मतलब है रिफ्लेक्ट और थिंक डीपली, जब मैं गहराई से सोचता हूँ, थिंक जब मैं डीपली सोचता हूँ। हाउ माई लाइट, लाइट यहाँ पे सिम्बॉलिकली रेफर करती है मिल्टन की आई साइट को, क्योंकि मिल्टन ब्लाइंड हो चुका था, ठीक है। जब मैं सोचता हूँ कि किस तरह से जो मेरी आंखों की रोशनी है वो स्पेंट होगी, चली गई, ठीक है, तो दिन आयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। आयर का मतलब है बिफोर, ठीक है। हाफ माई डेज का मतलब है अभी मेरी जो है ज़िंदगी की आधी उम्र मेरी जो है बची हुई थी, ठीक है, उससे पहले ही मैं जो है ब्लाइंड हो जाता हूँ, कैसे मेरी जो है आई साइट चलेगी। डार्क वर्ल्ड का मतलब है यहाँ पे पोइट के लिए, चूंकि पोइट को अब देखना कुछ नहीं दिख रहा, तो उसको सारी वर्ल्ड जो है डार्क ही दिख रही है, ठीक है। तो पोइट जो है पिछली लाइन को अगली लाइन में कंटिन्यू कर रहा है एंड कह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ कि किस तरह से जो मेरी लाइट है वो चली गई मेरी ज़िंदगी के पहले सालों में आधी ज़िंदगी के पहले सालों में ही, और मुझे पीछे इस डार्क वर्ल्ड में जो है छोड़ गई है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली पोइट जो है दुखी है इस बात से कि इसकी जो आई साइट है वो चली गई है, अभी इसकी ज़िंदगी की जो है आधी मतलब कि अभी इसकी हाफ लाइफ हुई थी, ठीक है, मतलब हाफ लाइफ इसकी हुई थी, तो इसकी जो है आई साइट चली गई है। फर्दर जो है दिस वर्ल्ड एंड वाइड, ठीक है, कि इसको जो है किस तरह से इसकी आई साइट जाने की वजह से ये किस तरह से जो इसको आने वाली चैलेंजेस हैं वो उनके साथ कैसे डील करेगा। वास्ट एंड जो है चैलेंजिंग वर्ल्ड इसको अब दिख रही है अपने सामने। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, देन फर्दर जो है दैट वन टैलेंट, उस टैलेंट का टैलेंट इसके पास क्या था, इसके पास टैलेंट था कि ये पोइट्री लिखता था, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है इसको बाइबल की रेफरेंस से का भी टैलेंट जो है उसको, कि गॉड ने आपको जो स्किल या एबिलिटी दे रखी है तो आपको उसको गॉड की सर्विस में लगाना चाहिए, ठीक है। बाइबल्स के अंदर इस चीज़ की डायरेक्शन है। डेथ टू हाइड आगे वर्ड है, फ्रेज का इसका मतलब है एक सिन या वेस्टफुल टू कंसीन, ठीक है, फेल टू यूज़ वंस टैलेंट। एंड दैट वन टैलेंट, और जो वो मेरे पास एक टैलेंट है, इसके पास कौन सा टैलेंट है, लिटरेचर का, लिटरेरी का जो इसके पास टैलेंट है, जिसकी वजह से ये राइटिंग करता था एंड गॉड की सर्विस करता था, विच इज़ डेथ टू हाइड, ठीक है। अब जो है
उसकी जो है डेथ हो चुकी है एंड अब वो जो है इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, गार्ड की सर्विस में जो है उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। पहले जैसे ये दिख पा रहा था तो फुली ये उस ये जो इसकी लिटरेरी थी इसको प्रॉपरली यूज़ कर पा रहा था गार्ड की सर्विस में, बट अब इसको डिफ़िकल्ट लग रहा है कि शायद ये अपना जो इसको गार्ड ने टैलेंट दिया है खुद को सर्व करने वाला, अब ये नहीं कर पाएगा ऐसा। लॉस्ट विद मी यूजलेस, अब जो इसके पास टैलेंट है उसी की बात कर रहा है, जो इसकी राइटिंग का स्किल है अब वो इसके अंदर लॉज्ड है, इसके अंदर डिपॉजिटेड है, मी यूजलेस, ठीक है, मतलब अब वो बेकार है क्योंकि अब ये लिख नहीं पा रहा, लोगों के सामने वो बात पहुंचा नहीं रहा, गॉड को ग्लोरीफाई कर नहीं पा रहा। दो माई सोल मोर बिंट, अब जो है हालांकि इसकी जो रूह है स्पिरिचुअली ये स्टिल चाहता है कि ये लिखे, ठीक है, इवन जो है डिस्पाइट ब्लाइंडनेस, ये जो है इसका जो सोल है वो इस चीज़ की तरफ इंक्लाइंड है, ये चीज़ चाहता है कि ये गॉड को सर्व करे, मतलब फर्दर अपनी राइटिंग को करे डिस्पाइट ये ब्लाइंड हो चुका है। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, देयर विद का मतलब है विद दैट, ठीक है, मेकर का मतलब है क्रिएटर गॉड एंड प्रेजेंट का मतलब है ऑफर आर शो। जहाँ पे पॉइंट जो है ये डिज़ायर एक्सप्रेस कर रहा है कि जो उसको गॉड ने टैलेंट दे रखा है उससे वो उसको सर्व करे, ठीक है, और जो उसकी अपनी लाइफ का जो टैलेंट है उसको गॉड की सर्विस में लगाए। टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि मेरे पास अब जो भी है मुझे उस टैलेंट के साथ जो है अपने क्रिएटर को सर्व करना चाहिए, एंड प्रेजेंट और ऑफर करना चाहिए, मतलब जो लिटिल मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है, मतलब डिस्पाइट ये कह रहा है कि मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ बट स्टिल अगर अब भी मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ गॉड की सर्विस के लिए तो मुझे अब भी करना चाहिए। माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ट्रू अकाउंट का मतलब होता है हॉनेस्ट रिकॉर्ड ऑफ हिज डीड्स आर सर्विस, एंड चाइल्ड का मतलब है स्कोल्ड आर रिबुक। यहाँ पे पॉइंट जो है बात कर रहा है कि वो इस चीज़ को लेकर बेसिकली परेशान है कि गॉड जो है शायद वो इससे नाखुश होगा। किस बात पे नाखुश होगा? क्योंकि अब जो इसका जो टैलेंट है, चूँकि ये ब्लाइंड हो चुका है, ये अपने टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाया गॉड की सर्विस में, अब आगे कंटिन्यूसली नहीं कर पाएगा। तो इसने मतलब कि क्या किया, गॉड ने जो इसको जो टैलेंट दिया था इसने गॉड की सर्विस में उसको नहीं लगाया। तो ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि गॉड इसको क्या करेगा, रिबूक करेगा, स्कोल्ड करेगा, ठीक है, मतलब कि इसको जो है देन इस पर खफा होगा। माई ट्रू अकाउंट मतलब कि जो इसके पास जो है जो ये काम था, जो इसके पास जो इसको काम करना था, जो ट्रू अकाउंट इसको करना था, जो इसको सर्विस करनी थी, अब वो नहीं कर पाया। तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि गॉड इस पर नाराज़ हो, रिबूक करे, इसको चाइड करे, ठीक है, स्कोल्ड करे। देन उसके बाद इन्वर्टेड कामास में लिखा हुआ है पॉइंट ने, मतलब दिस इज समथिंग जो पोएम में लिख नहीं रहा बट खुद ही अपने दिमाग में सोच रहा है। तो गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, ठीक है, ये हमारा जो है डू की आर्किक फॉर्म है, ठीक है। एग्जैक्ट का यहाँ पे मतलब है डिमांड करना या रिक्वायर करना, चाहना। डे लेबर का मतलब है जो दिन में हम काम करते हैं, ठीक है, या फिर डे लेबर का मतलब है कि दिन में हम एक्टिवली कोई काम करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। लाइट डिनाइट का मतलब है डिप्राइव्ड। जहाँ पे ये कहता है, खुद ही अपने इसके दिमाग में आ रहा है, क्या गॉड जो है वो चाहता है कि हम एक्चुअल में जो है उसके लिए जो है हार्ड वर्क करें, ठीक है, स्पेशली उस पर्सन से जिसकी जो आई साइट है उसने छीन ली है। क्या उस पर्सन से गॉड जो है चाहता है कि वो जो है अब हार्ड वर्क करे, मतलब कि वो उसके लिए राइटिंग करे? क्या ये गॉड ऐसा चाहता है? लाइट डिनाइड, डू गॉड एग्जैक्ट लेबर, क्या गॉड जो है उससे डिमांड कर रहा है कि वो जो है अब एक्टिवली उसकी सर्विस में स्टिल कंटिन्यूसली लिटरेचर लिखे उसकी तारीफ में? लाइट डिनाइड, उस पर्सन को जिसकी उसने आंखों की रोशनी छीन ली। आंखों की रोशनी किसकी छीन रखी है? इसी की गॉड ने छीन ली है। तो ये अपने ही बारे में सोच रहा है।
आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, ठीक है। फॉन्डली का मतलब होता है फुलिशली, फुलिशली जो है मैंने पूछा है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस मीन्स personified as wise and calm inner voice, to prevent means anticipate or counter। जहाँ पे पॉइंट जो है अपने ही जो क्वेश्चन इसने किया है, ठीक है ना, इसको मानता है कि ये मैंने शायद बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, ठीक है ना, लेकिन जो उसकी इनर पेशेंस है वो आती है एंड इसको रोक लेती है। आई फॉन्डली आस्क मतलब कि मैंने जो है बेवकूफ़ी से ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, शायद ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, अब इसके जो है अंदर जो है पेशेंस आ गई है, मतलब जो सब्र है वो इसको फर्दर जो है इस क्वेश्चंस में जो है आगे बढ़ने से रोक कर रहा है, इससे पहले कि ये गार्ड के अगेंस्ट कुछ बोले या फिर इसको मतलब कि राइट डायरेक्शन अब जो है पेशेंस की वजह से मिली है। क्या मिली है इसने, दैट मर्मर्स सून रिप्लाइज, मर्मर्स मीन का मतलब है जो कंप्लेंट अभी इसने की, कि मतलब कि जिस बंदे की आंखों से रोशनी छीनी गई है, क्या गार्ड चाहता है कि वो भी एक्टिवली उसके लिए राइटिंग करे, ठीक है ना। डू नॉट नीड डज नॉट रिक्वायर, ठीक है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, ठीक है। ये जो इसने अभी कंप्लेंट की थी पीछे, एक लाइन छोड़ के पीछे वाली कंप्लेंट, तो इसकी पेशेंस जो है अब इसको रिप्लाई कर रही है कि नहीं, जो तू कह रहा है गार्ड को एग्जैक्ट या एक्टिवली तुम्हारी सर्विस चाहिए, गार्ड को नहीं चाहिए, गार्ड डू नॉट नीड, गार्ड को जो है तुम्हारे एक्टिव लेबर से जो है फ़र्क नहीं पड़ता, गार्ड को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि तुम एग्जैक्ट डे लेबर करो, ठीक है ना, मतलब हार्ड वर्क करो, उसके लिए फ़िज़िकल कोई लेबर करो, ताकि जो है आप उसको उसकी डिविनिटी को सर्व कर पाओ, गार्ड की डिविनिटी को। ईदर मेन्स वर्क आर हिज ओवन गिफ्ट्स, हु बेस्ट, ठीक है। मेन्स वर्क मीन्स ह्यूमन एफर्ट आर अचीवमेंट्स, मेन वर्क मीन्स ह्यूमन एफर्ट आर अचीवमेंट्स। हिज ओवन गिफ्ट्स का मतलब है द टैलेंट आर एबिलिटीज दैट गॉड हिमसेल्फ हैज़ गिवन, ठीक है। जहाँ पे इस लाइन में जो पॉइंट है इस चीज़ को कह रहा है कि गॉड जो है ह्यूमन की कंट्रीब्यूशंस पे डिपेंड नहीं करता, ना ही ह्यूमंस की गिफ्ट पे, ठीक है। वो गिफ्टें जो उसने ह्यूमंस को दे रखी है, इधर मेन वर्क आर हिज ओवन गिफ्ट्स। ये लाइन जो है बेसिकली इस लाइन की कंटिन्यूएशन है कि गॉड डज नॉट नीड, गॉड को नहीं चाहिए, डॉथ है डज का आर्किक, डज और डू का आर्किक है डॉथ, तो गॉड को नहीं चाहिए इधर, ना ही मेन का वर्क आर हिज ओवन गिफ्ट्स, ना उसकी अपनी गिफ्ट्स। कौन सी गिफ्ट्स, जिस तरह से मिल्टन को उसने लिटरेरी का गिफ्ट दे रखा है, आपके अंदर कोई स्किल होगा तो गॉड को ने जो अपनी आपको गिफ्टें दे रखी है, ठीक है, उसको नहीं चाहिए, उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड जोक, बेयर मीन्स एंड्यूर, कैरी, माइल्ड जोक का मीन्स ये एक मेटाफर है फॉर एक्सेप्टिंग गॉड्स विल एंड गाइडेंस, गॉड के जो भी करना है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना, मतलब जो भी गॉड करता है वो बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट जो है एक्सप्लेन कंटिन्यूसली पिछली वाली लाइन को करता है कि पिछली इधर इसने कहा था कि गॉड को ना ही तुम्हारे वर्क की ज़रूरत है, ठीक है ना, अचीवमेंट्स की ज़रूरत है, ना ही वो उसकी ज़रूरत है जो गिफ्टें उसने दे रखी है। वो जो है बेहतर चाहता है कि जिस हाल में आप हो, ठीक है, उसमें क्या करो, उसकी विल को एक्सेप्ट करो एंड फेथ एंड ओबीडियंस के साथ रहो, ठीक है। बियर हिज माइल्ड जॉब, जिस हाल में आपको गॉड ने डाल रखा है, पेशेंस के साथ उस पर सब्र शुक्र करो एंड उस चीज़ को जो है टॉलरेट करो, समझ रहे हैं आप, मतलब जैसा आपके साथ हो गया आप उसको एक्सेप्ट करो कि ये आपकी मतलब कि डेस्टिनेशन थी, ठीक है, गॉड चाहता है कैसा हो, दे सर्व हिम बेस्ट, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे, मतलब कि जिस हाल में आपको गॉड ने डाला आप उस पर पेशेंस करोगे, तो ये आपकी सर्विस होगी, क्या, गॉड को सर्व करने की। हिज स्टेट इज किंगली, ठीक है, किंगली मीन्स मेजेस्टिक, गॉड जो है उसकी दुनिया बहुत बड़ी है, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, मतलब कि
उसके बिडिंग मीन्स कमांड एंड इंस्ट्रक्शन, स्पीड क्विकली, स्पीड मीन्स क्विकली। हज़ारों जो हैं उसके इशारों पे, ठीक है, हज़ारों क्या हैं उसके इशारों पे, जिस तरह से एंजल्स, काउंटलेस एंजल्स जो हैं उसकी कमांड पे चलते हैं, ठीक है। स्विफ्टली जो है मतलब बहुत क्विकली कोई एक्शन करने को गार्ड बोलेगा तो गार्ड के हुक्म पे वो चलते हैं, ऐसा जो है बाइबलिस्टिक व्यू है। मतलब गार्ड को ज़रूरत नहीं है आप उसके लिए कोई हार्ड लेबर करो कि ना करो, इवन अगर गार्ड ने आपको टैलेंट दे भी रखा है। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, वो जो एंजल्स हैं, गार्ड के हज़ारों ऐसे एंजल्स हैं, काउंटलेस हैं, जो ट्रैवल करते हैं, पोस्ट मीन्स ट्रैवल करना, ठीक है, मैसेज डिलीवर करते ही विदाउट रेस्ट, टाइम टायरलेसली। गार्ड के जो सर्वेंट्स हैं, एंजल्स हैं या फेथफुल बींग्स हैं, वो गार्ड की कमांड्स जो हैं मतलब बिना किसी टायरलेसली जो है अर्थ और समुंदर पे, लैंड पे और ओशन पे जो है वो कंटिन्यूसली वर्किंग में हैं। मतलब हज़ारों जो एंजल्स हैं वो ऑलरेडी गार्ड की सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। इवन दो मतलब आप नहीं भी गार्ड को सर्व करोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट नहीं कह रहा है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए। दे आल्सो सर्व हु ऑनली स्टैंड एंड वेट, एंड यहाँ पे जो है बहुत से ऐसे एंजल्स भी हैं, ठीक है, सॉरी नॉट एंजल्स। जहाँ पे पॉइंट जो है इस चीज़ को लेकर इस तरह से कंक्लूड करता है कि जहाँ पे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो फिज़िकली जो है फिज़िकली गॉड को सर्व नहीं कर पा रहे, बट उसकी विल एंड फेथ को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक गॉड की सर्विस है। दे आल्सो सर्व, वो भी सर्व करते हैं, हु ऑनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और वेट करते हैं। स्टैंड एंड वेट का मतलब है कि पेशेंटली, स्टैंड एंड वेट का मतलब है पेशेंटली, सब्र से। गॉड ने जिस हाल में उसको डाला है उसका जो है पेशेंटली जो है उसी हाल में वो खुश हैं, ठीक है, स्टिल गॉड में बिलीव कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में गॉड की जो है सर्विस होती है। जैसे पॉइंट जो है ब्लाइंड हो चुका है बट अब पेशेंस में है जी, ठीक है, तो इसका मानना है कि ये भी गॉड की सर्विस है। इसके साथ ही हमारी ये वाली जो पोएम है जहाँ पे एंड होती है, पोएम हमारी डिस्पेयर से स्टार्ट होती है बट एंड जो है फेथ पे होती है, ठीक है। होप एंड फेथ के साथ हमारी पोएम जो है एंड हो रही है। आई होप ये आपको समझ आई होगी। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विल बी मीटिंग